टैली के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे रिजेक्शन इन के बारे में कि अगर हमें बिजनेस में कभी गुड्स रिटर्न आ रहा है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और सबसे पहले हम टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं। और जैसे ही हमने क्रिएट कंपनी में एंटर किया, देखिए कंपनी क्रिएशन की पूरी चीजें यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे नवीन स्टोर नाम की एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं और एंटर करते हैं। बाकी सभी चीजें हम यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं वो हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो पे जाकर आप टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नवीन स्टोर लेके एंटर किया और जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, देखिए नवीन स्टोर नाम की कंपनी यहाँ पे बन गई और नो वाउचर एंटर्ड। अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है और ये टैली का फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली। तो टैली के इस वीडियो में हमें जो पढ़ना है यहाँ पे रिजेक्शन इन के बारे में पढ़ना है, मतलब सेल्स रिटर्न। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिजेक्शन इन कि जब हम व्यापार में किसी कंपनी को कोई आइटम सेल करते हैं और किसी कारण वह आइटम खराब हो जाता है या टूटा हुआ रहता है या ज्यादा संख्या में सेल हो जाता है, तो जब वह आइटम हमारे पास वापस आता है, मतलब रिटर्न मिलता है हमें, तब हम उसकी एंट्री टैली में कंट्रोल F6 रिजेक्शन इन वाउचर पर करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री लिखी हुई है यहाँ पे कि हमें सेल्स ऑर्डर मिला है राम स्टोर्स, मतलब पहली जो एंट्री हमें यहाँ पे है ऑर्डर मिली सेल्स ऑर्डर की। सेकंड एंट्री यहाँ पे हमने वो आइटम जो ऑर्डर मिला था वो हमने सेंड किया, भेजा वो माल। और थर्ड एंट्री जो है, जो माल हमने भेजा वो किसी कारण से हमारे पास रिटर्न आ गया। तो यहाँ पे सभी एंट्री को लाइन से हम करके देखेंगे। तो सबसे पहली एंट्री जो हमें यहाँ पे करनी है सेल्स ऑर्डर की करनी है। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और यहाँ पे ये टैली का फर्स्ट पेज है गेटवे ऑफ टैली और यहाँ पे एंट्री करने के लिए हम आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टैली में एंट्री करने से पहले ऑप्शन को ऑन करना पड़ता है। तो F11 बटन से टैली में ऑप्शन चालू होते हैं फीचर्स। तो यहाँ पे हम F11 बटन प्रेस कर रहे हैं। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे F11 बटन प्रेस किया, ये अकाउंटिंग फीचर्स यहाँ पे ओपन हो गए और हमें इन्वेंट्री फीचर्स ऑन करने हैं यहाँ पे, तो वो F2 बटन से ऑन होते हैं। तो यहाँ पे हम F2 बटन प्रेस कर रहे हैं। तो देखिए जैसे ही हमने F2 बटन प्रेस किया, इन्वेंट्री फीचर्स यहाँ पे आ गए। तो अब हमें यहाँ पे देखिए सेल्स ऑर्डर यस करना है, जो पहला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, तो इसको यस करेंगे। उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पे जो है डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट वाला ऑप्शन, यूज ट्रैकिंग नंबर को यस करेंगे। और थर्ड नंबर जो है इसके नीचे यूज रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड को यस करेंगे। तो तीन चीजें हमने यहाँ पे यस की। सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को यस किया, फिर यहाँ पे हमने यूज ट्रैकिंग नंबर को यस किया और उसके बाद हमने यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट को यस किया। और यस करके हम इसको यहाँ पे पूरा एंटर करते हैं। अब हमारे जो है यहाँ पे सेल्स ऑर्डर भी ऑन हो गया है और रिजेक्शन इन भी चालू हो गया है। आइए चलते हैं एंट्री करते हैं। सबसे फर्स्ट एंट्री हमें यहाँ पे करनी है। सेल्स ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है राम स्टोर से, ऑर्डर नंबर है उसका 18, एसी आइटम है यहाँ पे 100 पीसेस और 32,000 रुपए उसका प्राइस है। तो सेल्स ऑर्डर की जो फर्स्ट एंट्री होती है टैली में, उसकी शॉर्टकट की जो है यहाँ पे अल्ट F5 है। तो यहाँ पे हम अल्ट F5 बटन प्रेस कर रहे हैं। देखिए जैसे ही हमने अल्ट F5 बटन प्रेस किया, सेल्स ऑर्डर यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे पार्टी नेम, जिस पार्टी को हमें माल बेचना है उस पार्टी का नाम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। पे हम अल्ट सी करते हैं पार्टी अकाउंट नेम में और राम स्टोर नाम का ये लेजर हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे राम स्टोर लेके एंटर किया। इसका जो ग्रुप होगा वो सैंडी डेटर्स होगा, क्योंकि जब भी हम किसी पार्टी को माल बेचते हैं उसका जब नाम बनाते हैं तो सैंडी डेटर्स उसका ग्रुप होता है। तो यहाँ पे हम सैंडी डेटर्स लेके एंटर करते हैं और इसके बाद देखिए ऑर्डर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑर्डर नंबर जो हमारा यहाँ पे है वो 18 है। तो यहाँ पे भी हम 18 लिख के एंटर करते हैं ऑर्डर नंबर। सेल्स लेजर में हम सेल ऑर्डर में एंट्री करें, इसलिए यहाँ पे हम सेल्स ऑर्डर बनाएंगे। तो सेल्स ऑर्डर लेके यहाँ पे हम एंटर करेंगे और इसका ग्रुप वही होगा जो हम सेल का देते हैं। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट इसका ग्रुप देंगे। एंटर करते हैं हम यहाँ पे। और अब अगला जो ऑप्शन है, हमें यहाँ पे नेम ऑफ आइटम बनाना है। तो आइटम जो है हमारा यहाँ पे, वो यहाँ पे हमें बनाना है एसी 100 पीसेस और 32,000 उसका प्राइस है। तो यहाँ पे हम अल्ट सी करते हैं नेम ऑफ आइटम में आइटम बनाने के लिए और यहाँ पे हम आइटम का नेम लिख देते हैं एसी। यूनिट में हम अल्ट सी करके पीसेस में इसकी यूनिट बनाते हैं। एंटर करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे एंटर करके एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे डेट यही रहेगी, क्वांटिटी हमें यहाँ पे लिखनी है 100। एंटर किया और नेगेटिव स्टॉक, देखिए हम जब कोई भी आइटम परचेस नहीं करते हैं और डायरेक्ट सेल करते हैं या सेल ऑर्डर में करते हैं तो वो माइनस में शो करता है
इसलिए यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक में शो कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पे एंटर करके इसको आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अमाउंट जो है वो 32,000 रुपए है। एंटर किया और यहाँ पे देखिए इसका पूरा टोटल आ गया। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री जो हमने यहाँ पे की, सेल्स ऑर्डर की, हमें राम स्टोर ने सेल ऑर्डर दिया है एसी 100 पीसेस का और 32,000 रुपए उसका प्राइस है। यहाँ पे हम इसको एंटर करके पूरा एक्सेप्ट करते हैं। आइए देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ा। डिस्प्ले में आते हैं हम यहाँ पे देखने के लिए और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आते हैं और स्टॉक क्वेरी में आते हैं। एसी का हमें देखना है। देखिए यहाँ पे हमें कहीं पे भी ये नहीं दिखा रहा है कि हमने ये सेल्स किया है, क्योंकि हमने केवल ऑर्डर लिया है तो यहाँ पे शो नहीं होगा। आ जाते हैं एस्केप करके हम पीछे और अकाउंटिंग वाउचर में वापस आ जाते हैं। अब देखिए सेल्स ऑर्डर की एंट्री हमने यहाँ पे कर ली। अब सेकेंड एंट्री जो यहाँ पे है, हमने सेल्स ऑर्डर लेने के बाद जो आइटम हमने ऑर्डर लिया था एसी 100 पीसेस, वो हमने डिलीवर कर दिया राम स्टोर को। तो देखिए इसकी जो एंट्री होगी वो होगी अल्ट F8 वाउचर में। आ जाते हैं टैली की स्क्रीन पर और यहाँ पे अल्ट F8 बटन दबाते हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे डिलीवरी नोट आ गया, मतलब जब हम कभी माल भेजेंगे तो उसको डिलीवरी नोट में एंट्री करेंगे। एंटर करते हैं हम यहाँ पे नंबर डाल के, पार्टी नेम राम स्टोर डालते हैं यहाँ पे। एंटर किया, देखिए लिस्ट ऑफ ऑर्डर में ये 18 नंबर शो कर रहा है। ये 18 नंबर हमें यहाँ पे देना पड़ेगा क्योंकि इसी से सभी चीजें बाई डिफॉल्ट आ जाएंगी। तो 18 नंबर देने के बाद हमने देखिए सेल्स लेजर में सेल्स ऑर्डर भी आ गया, एसी आ गया, 100 पीसेस आ गया और पूरी चीजें हमारी आ गई जो सेल्स ऑर्डर करते समय हमने दी थी कि वही वाली आइटम हम यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं जो हमने ऑर्डर लिया था। तो यहाँ पे हम एंटर करके और इसको यहाँ पे पूरा एक्सेप्ट करते हैं। आ जाते हैं स्कैप करके हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे और देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो डिस्प्ले में एंटर किया, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आ गए, ट्रैक क्वेरी में आ गए और एसी को हमें देखना है। देखिए यहाँ पे बता रहा है मेन लोकेशन में कि ये जो है -100 पीसेस है, मतलब हमने माल भेजा है, डिलीवर किया है, तो माइनस में शो इसलिए होता है। देखिए जब कभी भी हम परचेज में एंट्री अगर नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसकी सेल्स में एंट्री करते हैं या डिलीवरी नोट में, तो वो माइनस में शो करता है। मतलब जब हमारे पास परचेज हुआ ही नहीं तो हमने सेल कैसे किया। लेकिन तभी भी अगर हमने उसकी एंट्री की है तो वो नेगेटिव में स्टॉक शो करता है माइनस में। तो इसलिए यहाँ पे -100 शो कर रहा है। अब यहाँ पे हमें अगली जो एंट्री करनी है टैली में, वो लिखा हुआ है कि जब हमने माल डिलीवर किया 100 पीसेस, उसमें से हमारे पास राम स्टोर ने 20 पीसेस एसी वापस कर दी, हमें रिटर्न कर दी। तो आइए इस एंट्री को करके देखते हैं। आ जाते हैं टैली की स्क्रीन पर और यहाँ पे स्कैप करके हम आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे और देखिए अकाउंटिंग वाउचर पे यहाँ पे आ गए और अब हमारे पास जो है माल रिटर्न आ रहा है, राम स्टोर हमें माल वापस भेज रहा है। तो इसकी एंट्री जो होगी वो कंट्रोल F6 बटन पे होगी। कंट्रोल F6 से टैली में आता है रिजेक्शन इन, मतलब खराब माल हमारे पास जब आएगा, हमें रिसीव होगा, तो रिजेक्शन इन में एंट्री करते हैं उसकी। यहाँ पे लेजर अकाउंट में राम स्टोर का लेजर बना हुआ है पहले से, एंटर करते हैं राम स्टोर में। कस्टमर नेम में यही नाम रहेगा, एंटर करेंगे। अब देखिए नेम ऑफ आइटम में ये AC 100 -100 दिखा रहा है, इसी में एंटर करेंगे हम और यहाँ पे ऑर्डर नंबर अपने आप आ जाएगा और हमारे जो अब रिटर्न हुए हैं पीसेस, वो 20 पीसेस जो है हमने वापस आए हैं। तो यहाँ पे 20 पीस लिख करके हम इसको एंटर करते हैं पूरा और देखिए हमने 20 लिख के पूरा जैसे ही यहाँ पे एंटर किया। तो अब देखते हैं इसका इफेक्ट टैली में क्या पड़ता है। तो स्कैप करते हैं हम यहाँ पे, आ जाते हैं यहाँ डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, फिर स्टॉक क्वेरी में आते हैं और एसी में आके देखते हैं। देखिए जहाँ पे -100 दिखा रहा था, वहां पे हमें 20 पीस रिटर्न आ गया, तो -80 पीसेस यहाँ पे शो होने लगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे रिजेक्शन इन की एंट्री जब करते हैं तो वो यहाँ पे शो होगा। स्कैप करके आ जाते हैं हम टैली के फर्स्ट पेज पे, गेटवे ऑफ टैली पे। तो टैली की इस वीडियो में हमने सीखा रिजेक्शन इन सेल्स रिटर्न के बारे में कि जब अगर बिजनेस में हमें माल रिटर्न आ रहा है, वापस आ रहा है, तो उसकी एंट्री हम किस प्रकार करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।